प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद है। बात हो रही थी मौजूदा सियासी सूरत हाल की। इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा, ये मेरा मैंडेट नहीं। निगरान वज़ीर आज़म और सिकंदर सुल्तान राजा इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन कहते हैं जी आज़ादाना मुनसफ़ाना इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर कराने को तैयार हैं। जब इलेक्शन कमीशन भी तैयार है, निगरान हुकूमत को भी मसला नहीं है, ज़रा उनका डोमेन है भी नहीं, लेकिन जो लुक आफ्टर करना है, डे टू डे अफेयर्स देखने हैं, जो इलेक्शन कमीशन को सहूलतकारी दरकार होती है, उस हवाले से भी पूरी सपोर्ट है। तो फिर इलेक्शन कमीशन तारीख का ऐलान क्यों नहीं कर रहा? फ़ंड्स भी मुख्तस किए जा रहे हैं, हल्का बंदियों का मामला भी है, लेकिन इस पूरे अमल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर स्टेक होल्डर्स अभी तक गैर यकीनी की सूरत हाल से दो चार हैं। वो समझते हैं कि शायद इलेक्शंस वक्त पर नहीं होंगे, और अगर इन हालात में इलेक्शन होंगे तो इतनी तेज़ी से, इतनी जल्दी ये सारी चीज़ें मैनेज कैसे होंगी? और ये वाकई में एक बड़ा दिलचस्प सवाल है कि इतनी तेज़ी से ये मामलात कैसे टैकल होंगे। सिक्योरिटी सूरत हाल अपनी जगह है, तारकिन वतन जो गैर मुकमी आबाद थे उनका इनखला हो रहा है, ज़ाहिर उनकी तारीख भी एक दिन रह गया उनको, लेकिन उसके बावजूद ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज होगी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो क्या जो एक ओवरऑल सिनेरियो डेवलप हो रहा है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस चीज़ का मुतालबा करती हुई नज़र आ रही है, साफ शफाफ इलेक्शन से, आज़ादाना और मुनसफ़ाना इलेक्शन, तो क्या ये सारी चीज़ें पॉसिबल होंगी? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जो कुर्बत आ रही है, मुस्लिम लीग ख़ास और मौलाना फजल रहमान साहब से जो मुलाकातें हुई, उसके बाद ग्रेट डायलॉग की बातें भी हो रही हैं, सियासी मंजरनामा बदल सकता है, कोई बड़ी तब्दीली आ रही है। इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मोहतरमा रुबीना कायम खानी साहिबान है, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। रुबीना, खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। जी, वालेकुम सलाम। किस तरह देखती हैं? एक तो वैसे ही सियासी तौर पर डेवलपमेंट्स तो डे बाई डे हो ही रही हैं। इलेक्शन कमीशन कह रहा है, सिकंदर सुल्तान राजा साहब फरमाते हैं जी आज़ादाना मुनसफ़ाना इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर कराने के लिए तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन जब तैयार है तो फिर डेट अनाउंस करने में क्या देर है? जी, बस बिल्कुल यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बार बार यही कह रही है। और सबसे ज्यादा अगर आप देखें कि जो इलेक्शन की जो मतलब डेट मांग रही है और पुरजोर जो है वो मुतालबा कर रही है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ही लीडरशिप कर रही है। और मैं ये कहूंगी कि देखिए, जब तक डेट अनाउंस नहीं हो जाती, जब तक कोई भी पिक्चर कैसे क्लियर हो सकती है। और इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि जल्द से जल्द जो है वो इलेक्शन की कोई भी डेट जो है वो दे दें। मतलब वो जनवरी में अगर करवा रहे हैं तो वो डेट दे दें। अगर जो भी है वो मतलब वो अवाम के सामने होना चाहिए, पार्टी को के उस उनके सामने होना चाहिए, ताकि आगे आप देखें कि जो निगरान सेटअप है वो एक उसके पास एक लिमिटेड जो है मैंडेट है, वो इस तरह से काम नहीं कर सकता जिस तरह से एक सिविलियन हुकूमत कर सकती है। तो और आगे आप देखें कि मार्च में जो है 50 to 60% जो है वो सेनेटर्स जो है वो खाली हो रिटायर जाएगा। हो रहे हैं। तो अब मैं ये कहूंगी कि अगर इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस कर दे और टाइम पे इलेक्शन करवा दे तो ये मुल्क कौम के लिए बेहतर होगा। बिल्कुल बेहतर होगा, अल्लाह करे कि ये मामला आगे बढ़े। दूसरी तरफ सियासी तौर पे क्या हिकमत अमली बनाई जा रही है? सर, आसिफ अली जरदारी साहब ने भी कारकुनान को ये पैगाम दिया है कि इलेक्शंस की तैयारियां करें, तैयारियां हो भी रही हैं। गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार है, जिस तरह आप को भी अभी तक आइडिया नहीं है, हमें भी नहीं है कि इलेक्शंस होंगे कब। जनवरी के अख्ताम पे ज़ाहिर 30 जनवरी तक इंतज़ार किया जा सकता है, वाकई में हो जाएंगे। पहले भी इस पे हम बारहा बात कर चुके हैं कि घर में भी कोई छोटा किसी की सालगिरह का प्रोग्राम होता है तो वो भी ज़रा सबको 1 2 4 महीने पहले प्लान करना शुरू हो जाते हैं। कोई शादी ब्याह का प्रोग्राम होता है तो वो डेट अनाउंस कर दी जाती है। तो क्या वजह है कि इतने बड़ी एक्टिविटी पूरे मुल्क में होने जा रही है और अभी तक पता ही नहीं है? अब आप पॉलिटिकल पार्टीज़ ने टिकट्स का अनाउंस करना होता है, कैंपेन्स चलानी होती है, तो ये सारी चीज़ें अभी तक नहीं हो पा रही। और कोई भी जमात इस वक्त इलेक्शंस के लिए उस तरह तैयार ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप नहीं समझती कि जितना डिले होगा उतना ज़्यादा एक वैक्यूम क्रिएट होगा और उसका नुकसान अल्टीमेटली जमहूरियत को ही होगा? जी बिल्कुल इसीलिए, लेकिन देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हर वक्त मैं ये कहूंगी कि जैसे ही अभी ये असेंबलीज जो हैं वो
डिसॉल्व हुई थी, और उसके बाद हमने तो अपनी तैयारी वैसे ही शुरू कर दी थी, एक कैंपेन, जी और जी। हमारा हमेशा आवाम के साथ, लोगों के साथ, अपने लोगों के साथ राब्ता रहता है। तो मैं ये कहूंगी कि आज भी हमारी आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात हुई, तो उन्होंने यही कहा कि जो है इलेक्शन की तैयारी, मतलब इलेक्शन और की डेट आए ना आए, लेकिन आप लोग अपनी तैयारी पूरी रखें। तो ये सारी चीजें हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो अपने तौर पे कर रही है, और इंशाल्लाह जाहिर सी बात है कि हमारा एक बिलीव भी है कि इंशाल्लाह कि वो टाइम पे हो जाएंगे इलेक्शन। जो डेट इलेक्शन कमीशन जो है वो जराए बता रहे हैं, वो आई होप कि जल्दी कंफर्म भी हो जाए। तो यही है कि क्योंकि सियासी पार्टीज को चाहिए कि सबको पुरजोर जो है मुतालबा करना चाहिए ईसीपी से कि वो इलेक्शन जो है वो टाइम पे करवा लें। क्योंकि आप देख लेना कि ना ही अगर पाकिस्तान में अगर इकोनॉमी को बेहतर करना है, या लोगों की जो है वो जरूरियात को, जैसे रोटी और कपड़े जी जी। और मकान की बात करते हैं, हम एक हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्लोगन, अगर वो चीजें सारी, अगर बुनियादी सहूलतें देनी है, तो एक सिविलियन हुकूमत जो है वो आनी जरूरी है, ठीक है। और वही बिना सिस्टम ये को आगे इसमें कोई चला शक रही नहीं। है। दूसरी तरफ ग्रैंड डायलॉग की बात हो रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और फिर खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो बयान आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बगैर अगर इलेक्शंस होंगे तो वो इलेक्शंस काबिल कबूल नहीं होंगे। इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उसकी तरफ से बड़ा अप्रिशिएट किया गया, उनके कारकुनान की तरफ से बड़ा वेलकम किया गया है इस बयान को। आप समझती हैं कि अगर इस तरह जैसे 2013 के इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माइनस हुई थी, आपको कैंपेन नहीं चलाने दी गई थी, एएनपी को, एमक्यूएम को टारगेट किया गया था, तीनों जमातें खुलकर इलेक्शन कैंपेन नहीं चला सकी थी, दफातर पे हमले हो रहे थे, इलेक्शन ऑफिस जो आपके बनाए गए थे। आज वैसी सूरत हाल तो नहीं है, कोई दहशतगर्दी तो नहीं है, लेकिन टेक्निकल चूँकि 9 मई के बाद जो सूरत हाल बनी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माइनस है। लेकिन ये भी हकीकत है कि पिछले एक हफ्ते के अंदर बड़े इवेंट्स हुए जिसमें पब्लिक ओपिनियन मुस्लिम लीग नून के जलसे के अंदर जो मीडिया रिपोर्ट्स कर रहा था, जो पाकिस्तान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है उनके जलसे के अंदर पंजाब में लोग कह रहे थे कि आए तो हैं हम जलसे में, हमें लाया गया, लेकिन हम वोट इमरान खान को देंगे। आज भी हमारा दिल उसके साथ धड़कता है। अब माजी में भुट्टो साहब के साथ ये हुआ तो आज तक भुट्टो ज़िंदा है। आप नहीं समझती कि ये वो एलिमेंट्स हैं जो दबाए जा रहे हैं? ग्रैंड डायलॉग की बातें हो रही हैं तो ठीक है, कल मुखालफत थी भरपूर किस्म की सियासी तौर पे, नज़रियाती तौर पे, लेकिन आज सारी आप पीटीआई दो ही जमातें बड़ा मुतालबा कर रही हैं इलेक्शन का, और दीगर जमातें मिलकर कोई ग्रैंड डायलॉग की तरफ जा सकते हैं ताकि सूरत हाल बेहतर हो सके। देखिए, मैं ये कहूंगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा कोशिश की है कि तमाम जो भी सियासी जमातें हैं और जी जिनके पास भी मैंडेट है, उनको इलेक्शन के प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहिए। आप अगर जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद हुई थी, और उस वक्त अगर आपको याद हो 2007 में 8 में जो है वो नवाज शरीफ साहब बाइकआउट कर रहे थे जी इलेक्शन का, बिल्कुल। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि आप मतलब उनको मतलब कन्वेंस किया कि उनको इलेक्शन का जो है वो हिस्सा बनना चाहिए, इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। इसी तरह से हमारी ये कोशिश रही है, ये जो पीडीएम बनी है, या अगर भी हुआ है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक पेज पे होकर मुल्क मसाइल का हल करना होगा। देखिए, सोलो फ्लैग कोई भी नहीं कह सकता। अगर नवाज शरीफ साहब चाहते कि मैं अगर वो जी जी। कर सकता हूँ, तो ये मुमकिन नहीं है। वो सोच तो हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली तौर तो है वो, तो यही पार्टी बार बार कहती है। हमने जो है वो सेकंड सीओडी भी करने की बात की, हमने जो है ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं अब आप, लेकिन अब इसी तरह मामला आगे बढ़ सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसमें कोई शक नहीं, पिछले दिनों डॉक्टर आरिफ अलवी साहब का इंटरव्यू था, उन्होंने भी कहा कि आसिफ अली जरदारी के पाकिस्तान खप्पे के नारे को मैं हमेशा सराहूँगा और अप्रिशिएट करूँगा। इसी तरह आपने जिक्र किया 2007-8 का, उस वक्त मुस्लिम लीग नून इलेक्शन का बाइकआउट करने जा रही थी। मोहतरमा ने पहले राज़ी किया और बाद में जब मोहतरमा की शहादत हो गई उसके बाद भी एक लम्हा ऐसा था कि नवाज शरीफ साहब चाह रहे थे कि इलेक्शंस में ना जाया जाए, लेकिन कन्विंस किया गया जरदारी साहब की तरफ से और इलेक्शन में हिस्सा लिया गया। अब जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ हैं और सियासी जमातें कुर्बानियाँ देती आ रही हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं मिलकर ये कर रहा है। लेकिन आज अगर कोई किसी का
सहूलत कार बनेगा तो ये एक एक करके तमाम जमातें जो हैं उनको नुकसान ही होगा, और नुकसान हुआ है माजी में भी। माजी में सबक सीख कर हमें आगे बढ़ना होगा। बहुत शुक्रिया रुबीना कायम साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ प्रोग्राम की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।